हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग लेसन 9 देखेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक चीज़ें होती है, दृष्टि रेखा, क्षैतिज स्तर, उन्नयन कोण, अवनयन कोण। तो ये पहले समझ लीजिए। ठीक, तो जैसे ये एक मीनार है, तो मीनार को कोई लड़का यहाँ से खड़ा होकर, नीचे से खड़ा होकर ऊपर देखता है, मीनार के एकदम शिखर को। तो ये अगर यहाँ से लेके ये यहाँ एक जब देखेगा तो एक रेखा बनेगा। ठीक, इस रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। और जब ये लड़का यहाँ से खड़ा होकर सामने की ओर देखेगा, नीचे से खड़ा होकर, तो उसको कहते हैं क्षैतिज स्तर। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में एक कोण बनेगा जिसको कहते हैं उन्नयन कोण। और एक एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ एक लड़की खड़ी है और ये पतंग ऊपर उड़ रहा है। ठीक, तो ये लड़की जब नीचे से ऊपर पतंग को देखती है तो एक रेखा बन रहा है, ये है दृष्टि रेखा। और जब ये सामने देख रही है तो ये है क्षैतिज स्तर। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक, उन्नयन कोण बनता है। तो जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट होता है अवनयन कोण। ये लड़की नीचे से खड़ी होकर देख रही है। और अवनयन कोण क्या होता है कि लड़की जैसे कोई भी ऊपर से खड़ा होकर देखेगा, तो जैसे ऊपर से ये लड़की खड़ी है तो ऊपर से खड़ी होकर ये नीचे किसी वस्तु को देख रही है, तो ये रेखा हो गया दृष्टि रेखा। और अगर सामने ये ऊपर से खड़ी होकर सामने देखेगी तो ये हो जाता है क्षैतिज स्तर। और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच ये कोण बन रहा है। ठीक, ऊपर से जो देख रही है, तो ये हो जाता है अवनयन कोण। उन्नयन कोण में क्या था, वो नीचे खड़ी थी। और अवनयन कोण में क्या होता है कि ऊपर खड़ी होके वो जो देखेगी तो वो कोण हो जाता है अवनयन कोण। तो देखिए इसमें जस्ट अपोजिट है। तो आई होप कि आप लोगों को चारों क्लियर हो गया होगा। तो अब आते हैं लेसन में। तो क्वेश्चन नंबर 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आकृति हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, पहले ना ये 9.1 जो है क्या है लेसन, इसमें क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना होता है। जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा ना उस तरह हम लोग को आकृति बनाना पड़ेगा। इसमें तो आकृति दिया हुआ है पर 2-3 नंबर ये सब में आकृति नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक, तो हम लोग को जिस तरह क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लोग को आकृति बनाना होगा। जैसे यहाँ भी देखिए क्या है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक, तो ये डोर है, यहाँ से चढ़ रहा है तो 20 मीटर है। ठीक, और वो जो अच्छी तरह से तनी हुई है, तो ये पूरा तना हुआ है, ये झुका हुआ नहीं है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ। तो ये देखिए भूमि पर ये खंबा सीधा लगा हुआ है और इसके शिखर से लगा हुआ है, बंधा हुआ है यहाँ तक। ठीक, तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो देखिए भूमि स्तर यहाँ से ये डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो रहा है भूमि स्तर से, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोगों को h ज्ञात करना, ए बी ज्ञात करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। माना खंबे की ऊंचाई, हम लोगों को यहाँ खंबे की ऊंचाई निकालना है। तो खंबे की ऊंचाई पहले मान रहे हैं, खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। अब डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई दिया हुआ है तो डोरी की लंबाई लिखेंगे 20 मीटर। डोरी की लंबाई 20 मीटर। समकोण त्रिभुज, ये कौन समकोण है क्योंकि यहाँ बी 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो इसलिए यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ देखिए कौन सा हम लोग मतलब कोण लेंगे, तो यहाँ हम लोग लेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक, क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए थीटा, मतलब थीटा यहाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, कोण यहाँ 30 डिग्री का बन रहा है, तो थीटा की जगह में 30 लेंगे। और साइन क्यों लेंगे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग आप लोग को पता होगा P/H। ठीक, P, तो ये अगर ये कोण है साइन, ठीक, ये थीटा है, तो इस हिसाब से हम लोग इसके अनुसार हम लोग का H समकोण के सामने वाला भुजा तो हमेशा H होगा। ठीक, कर्ण होगा, AC हम लोग का कर्ण है और ये कोण है तो ये हम लोग का BC हो जाएगा, B आधार हो जाएगा और AB हो जाएगा P।
तो हम लोग लेंगे ए बी, हम लोगों को ए बी ही निकालना है, ठीक। तो अगर हम लोग साइन 30 डिग्री लेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसका फॉर्मूला होता है P बाय एच। तो P और H दिया हुआ है तो हम लोगों का P निकल जाएगा, ठीक। इसलिए लेंगे साइन 30 डिग्री बराबर P बटे H। तो H है 20 और P हम लोग को निकालना है P। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहाँ देखिए, तो ये देखिए साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2, ठीक। तो 8-10 मिनट में जो बताए थे 8 लेसन में, तो वो इसमें भी हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी, और वो हम पहले बोल दिए थे कि वो साइड याद रखिएगा, कभी भी वो कहीं भी यूज हो सकता है, ठीक। तो यहाँ हम लोग का यूज होगा वही वाला। तो साइन 30 डिग्री का क्या होता है 1/2। और यहाँ देखिए ये P A B है, तो A B यहाँ क्या माने H, तो यहाँ लिखेंगे H 1/2 बराबर H/20। और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा H 2H बराबर, और ये A20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 ही होगा, 20, ठीक। अब H बराबर, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 20/2, H बराबर 10। तो हम लोग का आ गया 10। अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। तो हम लोग का खंबे की ऊंचाई ए बी इसमें 10 मीटर आ गया, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखिए मतलब आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मतलब पेड़ पहले सीधा था, तो ए बी एक पेड़ है, ठीक, वो टूट जाता है। तो ये हाफ से टूटा होगा, तो यहाँ से टूट के ये गिर गया, ठीक। तो इस प्रकार टूटता है कि वो जमीन को छूने लगता है। तो ये यहाँ जमीन को ये डी बिंदु में छूने लगा, ठीक। तो सी बिंदु से यहाँ से टूट गया और डी बिंदु यहाँ से जमीन को छूने लगा, ये जमीन है। तो इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनने लगा। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो अब देखिए पेड़ का पाद बिंदु क्या है, पेड़ जहाँ खड़ा है, ठीक, ए बी पेड़ है और पेड़ बी बिंदु यहाँ से खड़ा है, तो ये बी बिंदु हो जाएगा पेड़ का पाद बिंदु, और ये पेड़ का पाद बिंदु से वहां की दूरी डी बिंदु की दूरी 8 मीटर यहाँ दिया हुआ है, तो 8 मीटर लिख दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, जिस तरह क्वेश्चन है सेम उसी तरह आकृति, उसी टाइप से, उसी के हिसाब से आकृति बनाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पेड़, इसमें ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ए बी ज्ञात करना, क्योंकि पेड़ टूटने से पहले सीधा था, ठीक। तो ए बी और ए सी और ये सी डी बराबर होगा, ठीक। पेड़ की ऊंचाई पेड़ की ऊंचाई ए बी, H बराबर ए बी, और टूटा हुआ भाग बराबर ए सी बराबर सी डी। अब ए सी सी डी क्यों हुआ, ठीक, ए सी बराबर सी डी, क्योंकि ये पहले सीधा था, यहाँ से यहाँ तक टूट गया, ठीक। तो यही तो टूटा हुआ भाग यहाँ आया ना, इस वजह से ए सी बराबर सी डी हो गया, क्योंकि अलग तो कोई एक्स्ट्रा या छोटा नहीं टूटा है, बस ये जो टूटा है वही गिरा है, ठीक, इसलिए। और यहाँ लिखेंगे अब पेड़ के पाद बिंदु से जहाँ जमीन को शिखर छूता है, देखिए ये हो गया बी डी बराबर 8 मीटर। पेड़ के पाद बिंदु से जहां जमीन को शिखर छूता है, ये शिखर है पेड़ का, तो शिखर जमीन को जहां छूता है वहां 8 मीटर, ठीक। अब ये यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये तो समकोण है बी, ठीक, 90 डिग्री है।
तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा CBD, क्योंकि ए तो बाहर है त्रिभुज से, इसलिए समकोण त्रिभुज CBD में। तो यहाँ बी दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ हम लोग को पहले हम लोग क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे, ठीक। पहले BC निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, टेन लेंगे, टेन थीटा। तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला आता है P/B। तो ये P यहाँ कौन है, तो ये P हो जाएगा और ये B है, 8 मीटर दिया हुआ है। और तो और कोण यहाँ है 30 डिग्री, इसलिए लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर P/B, BC/B यहाँ दिया हुआ है 8। और tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। पहले ही बताए थे, 8 लेसन में ही सारणी में बताए थे, ठीक। तो 1/√3। अब इसको गुना करेंगे, ठीक। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो गया और BC को गुना किए, इससे गुना करेंगे √3 बराबर 8। तो अब ये इधर आ जाएगा, √3 इधर कर देंगे तो गुना में है तो इधर आ जाएगा, भाग में हो जाएगा 8/√3 मीटर। अब पुनः यहाँ लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण यहाँ समकोण होगा, समकोण त्रिभुज CBD में। अब क्या निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे CD। तो समकोण त्रिभुज BCD में, तो अब कौन सा लेंगे, कौन, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे कोस लेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो यहाँ B दिया हुआ है और H हम लोग समकोण के सामने वाला भुजा H होता है, मतलब CDH है, ठीक। और यहाँ थीटा की जगह पे 30 लेंगे, यहाँ 30 लिखा हुआ है तो लेंगे कोस 30 डिग्री बराबर B/H। और B कितना है, 8। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 B 8 और H क्या है, CD। तो यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना CD बराबर 8 का 8 16, 8 दूनी 16 होगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो, और ये इधर आ जाएगा CD बराबर 16/√3। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई AB ही हम लोग को निकालना होगा। पहले हम बताए थे कि इतना है, ये AC टूट के CD बना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, AC यहाँ था, AC बराबर CD। तो हम लोग ये BC और CD जोड़ देंगे तो निकल जाएगा AB, ठीक। तो AB बराबर AC प्लस BC, और AC बराबर CD यहाँ है, तो यहाँ AC की जगह में लिख देंगे CD प्लस BC बराबर, CD कितना आया था, 16/√3 प्लस, और BC आया था 8/√3। तो अब इसमें LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 और ऊपर में 16 प्लस 8 16। तो इसको हर का परिमेयीकरण करेंगे, हर का परिमेयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे गुना कर देंगे, नीचे जो रहता है उसी से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। तो 24 और यहाँ √3, 24√3 बटे, और ये √3 है, √3 को गुना करेंगे तो क्या बच जाएगा, ओनली 3 बचता है, ठीक। और 3 को 24 यहाँ कट जाएगा 8 बार में, तो हो गया 8√3। तो हम लोग का 8√3 मीटर आंसर। तो हम लोग का यहाँ AB भी निकल गया, ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। तो हम लोग का 2 नंबर का भी आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए
वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। तो देखिए ये फर्स्ट ABC कोण बनाया है। तो इसमें क्या है कि इसमें 5 वर्ष के कम उम्र से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना है जिसका शिखर 1.5 मीटर है। तो ये शिखर है 1.5 और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये 3 मीटर की ऊंचाई है APQ और ये अधिक ढाल वाली है, और ये अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ देखिए भूमि के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये इस तरह आकृति हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चन बोलेगा सेम उसी के हिसाब से हम लोग को आकृति बनाना है। तो यह क्या ज्ञात करना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हम लोग दोनों स्थिति में हम लोगों को फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना, मतलब फर्स्ट में कोण ABC में AC निकालना और PQR में PR निकालना है, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं तो होगा पहली फिसलन पट्टी में पहली फिसलन पट्टी के लिए ये ABC के लिए पहले इसको ज्ञात करते हैं AC को। तो इसमें क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, AB बराबर 1.5 मीटर, कोण ACB दिया हुआ है, ACB बराबर 30 डिग्री, और अब हम लोग को निकालना है AC। समकोण त्रिभुज है तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो और यहाँ कोण 30 डिग्री है तो साइन 30 बराबर P/H। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का होता है 1/2 बराबर, और P AB कितना दिया हुआ है 1.5/H क्या है AC। तब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AC बराबर, और 15 को इससे गुना करेंगे तो 3.0 हो जाएगा, बीच में एक पॉइंट है तो 3 मीटर। AC 3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे अतः पहली फिसलन पट्टी की लंबाई, यहाँ लंबाई ज्ञात करना था हम लोग को। तो ये है फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर। अब हम लोग दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक। तो दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ ज्ञात करते हैं। दूसरी फिसलन पट्टी के लिए तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है और कोण 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसमें भी लिखते PQ बराबर 3 मीटर और कोण PRQ बराबर 60 डिग्री, ठीक। अब क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में इसमें क्या निकालेंगे, ठीक। इसमें भी उसी तरह ये हम लोग का PQ हो गया, इस कोण के हिसाब से ये हो गया B, ये हो गया P और ये हो गया H। तो हम लोग को क्या निकालना है, H निकालना है। तो इसमें P दिया हुआ है, H निकालेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला P/H होता है, साइन। तो साइन, और यहाँ कौन है 60 डिग्री, तो साइन 60 का निकालेंगे। साइन 60 बराबर P/H होता है। तो P है PQ और H है PR। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर PQ 3 और PR दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। तब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
अब इसको यहाँ इधर गुना करते हैं, ठीक। तो गुना करेंगे तो यहाँ हो गया पी आर गुना √3 बराबर 3 को 2 से गुना किए तो 6 और ये √3 इधर आ जाएगा। तो पी आर यहाँ गुना में यहाँ भाग में हो जाएगा √3। अब यहाँ क्या है, √3 है, तो ये एक अपरिमेय संख्या को हर का परिमेयीकरण करेंगे। अब तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ आ गया 6√3 बटे √3 तो रूट हट जाएगा तो ओनली 3 बच जाता है। और 3 और 6, 3 को 6 से कट करेंगे तो कितना बार में 2 3 मीटर। इसका भी आएगा अतः दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई PR बराबर 2√3 आंसर मीटर आंसर। तो इसका भी आंसर आएगा 3 नंबर का भी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, कोई भी हमसे क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर हमारे चैनल में नए आए तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।